हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये केवल एक त्योहार ही नहीं है होली दिवाली की तरह, आप सिर्फ इसको त्योहार समझने की गलती ना करें। दरअसल ये एक तरीके का पुनर्जन्म है। 200 साल तक हम भारतीय अंग्रेजों की कैद में रहे, गुलामी करते रहे, लाचारी की जिंदगी जीते रहे, और उसके बाद जाकर बड़े ही जतन करने के बाद, खून पसीना देने के बाद हमें आजादी मिली थी। तो इसको अहमियत समझें, इस दिवस की, इसकी इंपॉर्टेंस समझें। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में 15 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन रही है कि आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर कौन से देश में खोजा गया है। ये जो कैलेंडर मिला है, ये 1000 2000 साल पुराना नहीं, बल्कि ये 13,000 साल पुराना कैलेंडर मिला है। कहाँ पर मिला है, वीडियो के बीच में बात करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की जो योजना है, इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई थी? 2019, 18, 15 या 14? इसकी शुरुआत साल 2015 में करी गई थी, जनवरी के महीने में। और यह शुरुआत हुई थी हरियाणा के पानीपत से। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो काम करने का क्षेत्र हो, या फिर उनकी सिक्योरिटी की बात हो। हर एक क्षेत्र में महिलाओं को, छात्राओं को एक बेहतर अहमियत मिलना, यह है इसका मेन उद्देश्य। स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये किताब आप अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इस किताब को मैंने तैयार किया है बहुत ही मेहनत से। इसमें 81 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, साथ में 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके से बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इस किताब में दिए हैं। एग्जाम कोई भी हो, ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 20% का ऑफ चल रहा है इसमें। तो आज की पहली न्यूज है, अभी हाल ही में आईआरसीटीसी और एनसीआरटीसी दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है अपने पैसेंजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए। इस नए इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो दरअसल आईआरसीटीसी तो आप लोग जानते ही हैं, रेलवे का सर्वर होस्ट करने का काम ये कंपनी करती है। इतना ही नहीं, जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो वहां पर आपको कैटरिंग सर्विस भी देने का काम यही कंपनी करती है। तो इनके साथ में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। ये वो संस्थान है जो कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में मेट्रो वगैरह को संचालित करने का काम करती है। इन दोनों ने मिलकर वन नेशन वन टिकट नाम की एक नई पहल शुरू करी है। अब ये पहल है क्या, देखिए। अब इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में रेलवे में अगर आप टिकट लेने जाते हैं तो उस टिकट में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। ये क्यूआर कोड अगले 4 दिन के लिए वैलिड होगा। मतलब आपसे एक रेंज मांगी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, ठीक है? तो दिल्ली से जयपुर के बीच में आप किसी भी स्टेशन पे हॉल्ट लेके उतर पाएंगे, फिर से दूसरी ट्रेन में भी चढ़ पाएंगे और जयपुर जा पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि एक बार में ही आपको टिकट ले लेना पड़ता था, बट अब ये जो टिकट होगा ये अगले 4 दिन तक उस रूट में आपका काम करेगा, और आप इससे बार बार यात्रा कर पाएंगे, कहीं पर भी हॉल्ट लेकर उतर भी पाएंगे। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है वन नेशन वन टिकट। तो 4 दिन के बाद ये जो क्यूआर कोड होगा ये एक्सपायर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये दिल्ली के अंदर भी काम करेगा। आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है संजय कुमार जैन, एसके जैन। एनसीआरटीसी की बात करें तो 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स के लिए एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है पंजाब नेशनल बैंक अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। अब देखिए, इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर कौन है? जो कि ऑब्वियस सी बात है, देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को अभी तक फाइनेंशियल असिस्टेंस में दिक्कत होती थी। वो करेंसी को नहीं रीड कर पाते हैं, या फिर उनके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो वो उसे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए एक भाषा होती है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेल भाषा बोलते हैं। ब्रेल भाषा दरअसल कागज में या सरफेस में गुदाई करके होती है। मतलब ऐसे आप उसे छूकर देखोगे तो थोड़ी सी आपको उभरी हुई दिखाई देगी। तो उसी तरीके का ये डेबिट कार्ड है। दरअसल इस डेबिट कार्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये सब ब्रेल लैंग्वेज में होगी। तो वो आराम से पढ़ पाएंगे, डेबिट कार्ड को समझ पाएंगे, और साथ में उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इससे मिलेगी। ये जो डेबिट कार्ड होगा इसमें पर डे की जो विड्रॉल लिमिट रखी गई है ये 25,000 रुपए रखी गई है।
एक दिन में मैक्सिमम 25,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो 60,000 रुपये पर डे तक शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर कार्डलेस पेमेंट करना चाहते हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, तो एक बार में 5,000 रुपये तक की मैक्सिमम कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी स्मार्ट कार्ड है ये। पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई थी। ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है अतुल कुमार गोयल, ए गोयल। ये कौन सा संस्थान है जिसको उत्कृष्ट एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? हिंदी में बोले तो उत्कृष्ट मान्यता प्रमाण पत्र से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे बोलते हैं NIMSME। ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। इन्होंने पिछले वर्ष में भारत में छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जिस तरीके से कार्य किया है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और इनको इनके कार्य के लिए 3 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। एक और खास बात है, इन्होंने मतलब जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी टाई अप किया हुआ है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इन्होंने यूनेस्को से भी पैक्ट साइन किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से, ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ हो गया। इतने बड़े बड़े संस्थानों से इन्होंने पैक्ट साइन किया है ताकि भारत में MSME के लोगों को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं भारत सरकार के द्वारा इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है इस बार विकसित भारत। दरअसल भारत सरकार 2047 तक का टारगेट लेकर चल रही है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, एक विकसित देश बनना है। और आपको ध्यान रहे 2047 में हम लोग 100वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, मतलब हमारी स्वतंत्रता के पूरे 100 वर्ष हो चुके होंगे तब तक। तो इस वजह से इस बार इसकी थीम रखी गई है कि हम इससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। एक बड़ा अनाउंसमेंट है, आगे बढ़ेंगे लेकिन इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अनाउंसमेंट कई सारे हैं, दरअसल आपको इसे समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये, मैंने आपको कल भी बताया था, आज 15 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे लाइव क्लास में मैं लेने जा रहा हूँ करंट अफेयर की मैराथन। ये मैराथन में मैं जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करूंगा। आपको पता है आपका CGL लगा हुआ है 20 दिन के बाद, CHSL, MTS, GD एग्जाम सारे ही लगे हुए हैं। तो ये जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए ये जो क्लास होगी, ये क्लास वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरी। इसकी जो PDF होगी, ये क्लास के जस्ट बाद आपको कैसे मिलेगी ये भी मैं क्लास में ही बताऊंगा। तो आज सुबह 10 बजे यूट्यूब पर मिलना ना भूलिएगा। इसकी लाइव स्ट्रीम लगी हुई है, सीधे आपको वहीं पर आना है। अब दूसरी चीज, बहुत टाइम से लाइव बैच नहीं आया था। करीब पिछले 7-8 महीनों से मैंने लाइव बैच नहीं लॉन्च किए थे, कुछ कारण थे, टेक्निकल इश्यूज वगैरह। तो वो सारे रिजॉल्व हैं अभी। इस वजह से अब मैं लाइव बैच लेकर आया हूं। तो आप में से वो स्टूडेंट जो कि 2024 से 25 का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप GS GK का फाउंडेशन बैच, मेरा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं 22 अगस्त से शुरू करूंगा। खास बात यह है कि अब आप iOS या एंड्रॉयड किसी में भी देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, अभी तक आप केवल मोबाइल में क्लासेस देख पाते थे, अब आप वेब में भी क्लासेस देख पाएंगे, मतलब लैपटॉप वगैरह में भी देख पाएंगे। 22 अगस्त तक इसकी फीस केवल 800 रुपये मैंने रखी हुई है। 22 अगस्त के बाद वही हो जाएगी जो हमेशा रहती है, 1999। इस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आज के दिन जितने भी रिकॉर्डेड बैच हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो उन सब में 50% का ऑफ चल रहा है। तिरंगा 50 आप कोड एग्जाम इंजन में लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, 22 तारीख से एक और मैं लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ हिस्ट्री का, जिसका नाम है योद्धा बैच। तो जो लोग सिर्फ हिस्ट्री मेरे साथ कवर करना चाहते हैं उनके पास भी ऑप्शन है। आप 350 रुपये इस फीस में पूरा लाइव बैच मेरा अवेल कर सकते हो। 24/7 रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल रहती है। एंशियंट से चालू करूंगा, मेडिवल से होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री पर जाके खत्म करूंगा। इसमें आपको वीकली क्विज भी मिला करेंगे, लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ हुआ करेगा। 22 अगस्त के बाद इसकी भी फीस बढ़ जाएगी। और ये वाला जो बैच है इसमें भी लाइव इंटरेक्शन होंगे और वीकली क्विज हुआ करेंगे। इन सभी बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको पता है, देर नहीं करना है अगर आप इसको फायदा लेना चाहते हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसने अमेजोन के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है और 2025 तक ये भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे? तो ये कंपनी है जेंटरी। क्या नाम है? जेंटरी।
और अमेजॉन इंडिया इससे पहले पिछले साल में अगर बात करें तो ये करीब 7200 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत में लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन अब इन्होंने जेंटरी का पैक्ट साइन किया है और इनके साथ ही 2025 में मतलब अगले 2 सालों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत के बाजार में और लेकर आ रहे हैं। अमेजॉन इंडिया जिसकी स्थापना 2013 में करी गई थी। वैसे अमेजॉन कंपनी की स्थापना तो अमेरिका में 1994 में ही कर दी गई थी, लेकिन भारत में 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और इसके चेयरपर्सन है अमित अग्रवाल। ये कौन से पाकिस्तानी एथलीट हैं जिनको पाकिस्तान सरकार की तरफ से हिलाल ए इम्तियाज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो पहले तो आपको ये जानना है हिलाल ए इम्तियाज किस तरीके का पुरस्कार है। तो पाकिस्तान का ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसको बोलते हैं हिलाल ए इम्तियाज, और ये दिया जाएगा किसको? अरशद नदीम को। पिछले एक सप्ताह से लगातार न्यूज में बने हुए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और अरशद ने इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जो भाला फेंका है ये 92.97 मीटर का फेंका है। और अभी तक ओलंपिक्स का जो रिकॉर्ड था ये था 90.57 मीटर का। तो ये इन्होंने तोड़ दिया है और ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ओलंपिक्स का। और पाकिस्तान में अगर बात करें तो इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया है कि अरशद नदीम को कुछ ही दिनों में हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो इसका नाम है निशान ए पाकिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? निशान ए पाकिस्तान। और दूसरा हो गया हिलाल ए इम्तियाज। तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसको बोलते हैं सितारा ए पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? सितारा ए पाकिस्तान। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर कौन से देश में खोजा गया है? इसको खोजा गया है टर्की में। ठीक है। और ये जो कैलेंडर है ये दरअसल एक रॉक एडिक्ट में है, मतलब एक पिलर है पत्थर का, उसमें बनाया गया है। और खास बात यह है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने दावा किया हुआ है कि ये कैलेंडर 13,000 साल पुराना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें बहुत ही जटिल तरीके से, बहुत ही कठिन तरीके से पत्थर में खुदाई करी गई है, नक्काशी करी गई है। इसमें ये जो आपको वी आकृतियां दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये टोटल अगर जब गिनी गई हैं तो पता लगा ये 365 है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें कितने दिन है? 365 दिन ही होते हैं साल में। तो ये चीज दर्शाता है कि 13,000 साल पुराना अगर कैलेंडर भी बनाया गया था तो उस टाइम पर भी जो दिन थे वो 365 दिन ही कंसीडर किए जाते थे। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पशुओं की आकृतियां भी बनाई गई हैं जो कि ये दर्शा रही हैं। और जो रिसर्चर्स हैं उनका ये दावा है कि गर्मियों के टाइम पे ये पशु यहाँ पर हो सकते थे। इस वजह से ये जो कैलेंडर है ये गर्मियों के टाइम पे ही बनाया गया है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एंशियंट रॉक आर्ट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र में ये जगह कौन सी है आपको पता है? तो इसको बोलते हैं रत्नागिरी। क्या बोलते हैं? रत्नागिरी। और रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर ऐसी जगह है जो कि आप ये समझ लीजिए कि प्राचीन काल के बहुत सारे साक्ष्य अपने आप में समेटे हुए हैं। रत्नागिरी ही वो जगह है जहां पर पत्थरों में कई सारे पशुओं की बनावट भी है और कई सारे पुरुषों की भी बनावट हुई है। ठीक है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा गया है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1960 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देंगे। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का मतलब यह है कि कोई अब इसके आसपास नहीं जा सकेगा, इसको पूरे तरीके से संरक्षित कर दिया जाएगा। ऐसा तब करती है कोई भी सरकार जब सरकार को ये लगने लगता है कि अब इसके साक्ष्य मिट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें सजो कर रखने की जरूरत होती है। ये हमारी धरोहर है। और ये आपको पता है जो रत्नागिरी के इस तरीके के साक्ष्य हैं ये कितने वर्ष पुराने हैं? तो इनके लिए दावा किया जाता है ये 10,000 से लेकर 20,000 साल पुराने भी हो सकते हैं। और महाराष्ट्र में गवर्नर है इस टाइम पे सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में ये कौन है जिनको भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो पिछले एक सप्ताह से ये भी काफी न्यूज में है। द वन एंड ओनली PR श्रीजेश। और इंडियन नेशनल हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है और इस बार इन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता है। ठीक है। आपको पता ही है हमारी हॉकी टीम ने इस बार पेरिस ओलंपिक्स में ब्रोंज जीता है। PR श्रीजेश ने खुद का रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और इन्हीं के साथ जो इनका जर्सी नंबर है 16, इसको भी ऑफिशियली रिटायर्ड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी हॉकी में
भारत की तरफ से जर्सी नंबर 16 नहीं पहन पाएगा। तो अब प्रियार्स जेस जो हैं जस्ट इनके रिटायरमेंट के 3 दिनों के बाद ही हेड कोच के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। अगर इनकी बात करें तो 2014 में इन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था। 2016 में अगर बात करें तो इन्होंने रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद 2020 में देखें तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज जीता था। और अब 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में फिर से इन्होंने ब्रोंज जीता है। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे राणा आशुतोष कुमार सिंह। और पिछले कई अरसों से एसबीआई के अंदर ही हैं। इनका जो कार्यकाल चलेगा ये 30 जून 2027 तक चलेगा, मतलब 30 जून 2027 को अब ये रिटायर होंगे। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं आलोक चौधरी। आलोक चौधरी रिटायर हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके चेयरपर्सन है कौन? क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर? हाल ही में दिनेश कुमार खारा को इन्होंने सक्सीड किया है। इनका नाम जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने साथ में मिलकर नदियों के इकोसिस्टम को जांचने के लिए सी नर्मदा नाम का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आईआईटी गांधीनगर और साथ में आईआईटी इंदौर, इन दोनों ने मिलकर। अब देखिए यहाँ पर सी नर्मदा का मेन उद्देश्य क्या है। इसका मतलब है सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें नर्मदा नदी को पूरे तरीके से आकलन किया जाएगा। उससे जुड़े हुए जितना भी डेटा है वो सब अपने पास कलेक्ट किया जाएगा आईआईटीज के द्वारा। अब ये किस तरीके का डेटा होगा, जैसे कि फ्लड कंट्रोल्स के मीजर क्या है, ओके, साथ में नर्मदा के आसपास कितने डैम्स हैं, उन डैम्स का नर्मदा नदी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके आसपास रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, मतलब कोई दूषित तो नहीं कर रहा है नदियों को, पता लगा सुबह जाके फ्रेश होने का काम कर रहा है, या आसपास कई सारी फैक्ट्रीज हैं वो थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, इस तरीके की चीजें तो नहीं है। आसपास के गांवों में रूरल एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे ये दोनों आईआईटीज। खास बात यह है कि नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से एमपी से निकलती है और ये महाराष्ट्र को टच करते हुए गुजरात वाले रीजन से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी केवल एमपी ही नहीं गुजरात की भी लाइफलाइन कही जाती है। इस वजह से इसको कंसीडर किया जा रहा है। ये कौन सी टीम है जिसने हॉकी इंडिया जूनियर एकेडमी चैंपियनशिप 2024 का विमेंस टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो ये विमेंस टीम है उड़ीसा नवल टाटा। कौन सी है टीम? उड़ीसा नवल टाटा। इन्होंने फाइनल में राउंड ग्लास पंजाब को हराया है। और इन्होंने उड़ीसा ने पंजाब को हराया है यहाँ पर 5-2 से। कितने से? 5-2 से, माफी चाहता हूँ, 5-3 से इन्होंने हराया है। तो इस बार उड़ीसा नवल टाटा रही नंबर 1 पे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल हम लोग 23 अगस्त को अब से मनाएंगे। पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन जो सफल हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह डिक्लेयर किया था कि अब से हर साल 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया करेंगे। तो ये पहली बार होगा जब हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। इस बार की थीम काफी इंपॉर्टेंट है। यह थीम रखी गई है टचिंग लाइफ्स वाइल्ड टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ये मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, तो एक बार आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरा लिख कर बताइए। सारे अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दिए हैं। आज के दिन आप मेरे सारे बैचेस में 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए गए हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फायदा इसका भरपूर उठा लीजिए। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये ऑफर। दूसरी चीज, सुबह 10 बजे मिलना मत भूलिएगा। तीसरी चीज, ये दोनों लाइव बैचेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री का योद्धा बैच और कंप्लीट जीएसजी के फाउंडेशन बैच, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब कुछ मैं लाइव आपको कवर कराऊंगा। और ये जो बैच है ये अगले 3 महीने तक चलेगा। और जो हिस्ट्री का योद्धा बैच है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा। इसमें आपको 24/7 रिकॉर्डिंग मिलेंगी और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पीडीएफ वगैरह हो गई, वीकली क्विज हो गए, लाइव इंटरेक्टिव सेशन हो गए। दोनों में दोनों ही बैच 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और इनकी टाइमिंग सुबह 11 बजे रहेगी। और दोनों की फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं। 22 अगस्त तक ये रहेगा, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी दोनों में ही। तो इनके भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम में भी है। चूकिएगा नहीं, फायदा इसका उठा लीजिए, अदरवाइज उसके बाद फिर आप लोग मेल करते हैं और फिर मैं
कुछ नहीं कर पाता हूँ या फिर काफ़ी चीज़ें उतना आपको सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ। तो इस वजह से आप इसका फ़ायदा उठाइए, ये आप ही के लिए ऑफ़र है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। 2024 में जून के महीने में एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसी किताब से पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप बाकायदा देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट में कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस किताब में कौन से पेज में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से आप पहले क्रॉस चेक करिए और उसके बाद इस किताब की वैल्यू समझिए। इस किताब को मैंने 2 भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि पूरी स्टैटिक जीके मैंने टेबल के फॉर्मेट में इस बुक में कवर करी हुई है। इतना ही नहीं, उन सभी टॉपिक से बनने वाले जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो सारे भी सॉल्यूशन के साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित मैंने इस किताब में दिए हुए हैं। अभी आपका सीएचएसएल लगा है, उसके बाद सीजीएल लगा है, देन एमटीएस एग्जाम भी लगा हुआ है। इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये किताब आज ही आप अमेज़न से अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब को मैंने 2 भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको मंगाकर स्टैटिक जीके की सारी समस्या आप खत्म कर सकते हैं। आप एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके से आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको पहले भी बोल रहा था, लेकिन जिन लोगों ने ये किताब मंगा ली थी उनके एग्जाम्स काफी बेहतर हुए हैं इस बार, क्योंकि हम सभी को पता है पिछले कई सालों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस पढ़ने के बाद भी जीएस में स्कोर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कारण है सिर्फ स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके का भी ऐसा कंटेंट आपको कहां मिलने वाला है। तो आज ही अमेज़न से इस किताब को ऑर्डर करिए और अपने घर मंगाइए और तैयारी अपनी सुनिश्चित करिए स्टैटिक जीके की। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए।